नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में छिपे आध्यात्मिक संदेश आज भी हमारे जीवन को आकार दे रहे हैं। प्राचीन कथाएं केवल दैवीय शक्तियों और महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर भी छुपे हैं। लेकिन क्या इन कथाओं में निहित आध्यात्मिकता वही आदर्श है जिसे हम आज के दौर में लागू कर पा रहे हैं? क्या वास्तविक आदर्श वही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया था, या फिर समय के साथ इन शिक्षाओं में कुछ नया नजर आता है? हर कहानी में हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है जो हमें हमारी आत्मा और सच्चाई के संपर्क में लाता है। जैसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के माध्यम से धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, वैसे ही हमारे अन्य पौराणिक ग्रंथ भी हमें जीवन के सत्य से जोतते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच इन आदर्शों का पालन कर पा रहे हैं? यह सवाल न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, बल्कि आज के समाज और व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे जानने के लिए रहिए हमारे साथ इस गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा पर, जहां हम तलाश करेंगे आध्यात्मिकता के वास्तविक आदर्श को। पौराणिक कथाएं सिर्फ प्राचीन इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आध्यात्मिकता और जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का जवाब भी देती हैं। इन कथाओं में ऐसी शिक्षाएं छुपी हैं जो समय और समाज की सीमाओं से परे हैं, और जो आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में लागू होती हैं। इन कथाओं के नायक जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास और देवी दुर्गा, हर एक ने अपने जीवन में आदर्शों और आध्यात्मिकता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिन्हें समझने और अपनाने की आवश्यकता आज भी है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें जीवन के संघर्षों, भ्रमों और निर्णयों के बारे में न केवल सिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ी उच्चतम सच्चाई को पहचानने के लिए क्या जरूरी है। जब हम श्री राम की कथा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें उसकी जीवन की यात्रा में न केवल एक आदर्श राजा का चित्र मिलता है, बल्कि एक व्यक्ति का चित्र भी मिलता है जो अपने जीवन के हर पहलू में धर्म और नैतिकता का पालन करता है। राम का वनवास, उनकी सीता के साथ प्रेम और उनके लिए हर चुनौती का सामना करना, यह सब हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य और निर्णय में रच बस जाती है। श्री राम की यह यात्रा हमें यह दिखाती है कि आध्यात्मिकता का असली रूप हमारे चरित्र में निहित है, और यह जीवन के हर पहलू में जाहिर होता है। वहीं श्री कृष्ण की गीता में दिए गए उपदेश भी हमें जीवन के संघर्षों और आध्यात्मिकता के सच्चे आदर्श की दिशा दिखाते हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सही कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यह उस कार्य से जुड़ी भावना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। कृष्ण के द्वारा दी गई यह शिक्षा कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन उस कर्म को निष्कलंक भावना से करना चाहिए, आज भी हमारे जीवन के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। यह हमें बताता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों में और हमारी सोच में निहित होती है। आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श तब समझ में आता है जब हम इन कथाओं में पात्रों की जीवन शैली और उनके निर्णयों को ध्यान से देखते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सफलता या असफलता के बावजूद व्यक्ति का उद्देश्य हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन के हर कदम में यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता किसी बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों से जुड़ी है। यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू में हमें सही दिशा दिखाता है। इतिहास में जब भी कोई महान युद्ध लड़ा गया है, चाहे वह राम रावण का युद्ध हो या महाभारत का युद्ध, इन युद्धों के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था।
युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक था। पौराणिक कथाओं में हर युद्ध एक संघर्ष था, जहां व्यक्ति को अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता थी। राम और कृष्ण दोनों ने अपनी अपनी कथाओं में यह सिद्ध किया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी है, जैसे काम, क्रोध और अहंकार, जिन्हें हर किसी को हराना चाहिए ताकि वे अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। जब हम इन कथाओं को और गहरे से समझते हैं तो यह साफ होता है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श केवल धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवित अनुभव है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। चाहे वह श्री राम का वनवास हो या श्री कृष्ण का गीता में दिया गया उपदेश, हर एक ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता हमें जीवन के हर संघर्ष में सही रास्ता दिखाने वाली है। इन कथाओं में निहित गहरे संदेश और आध्यात्मिक आदर्श हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में वास्तविक सफलता, शांति और संतुलन पाने के लिए क्या आवश्यक है। यही कारण है कि पौराणिक कथाएं आज भी हमारे जीवन में इतनी प्रासंगिक हैं और हमें लगातार यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। जैसे जैसे हम पौराणिक कथाओं में गहरे उतरते हैं, एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। यह कथाएं हमें न केवल महान नायक और नायिकाओं के बारे में बताती हैं, बल्कि उनके भीतर एक अदृश्य आध्यात्मिक संघर्ष भी छिपा हुआ है। यह संघर्ष केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक शत्रु से भी है। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और जीवन के वास्तविक आदर्शों का पता चलता है। रामायण में श्री राम का वनवास एक ऐसा संघर्ष है जिसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में महसूस करता है। श्री राम को महल में रहते हुए सुख, ऐश्वर्य और साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन जब उन्हें यह सिखाया गया कि केवल बाहरी सफलता ही जीवन का लक्ष्य नहीं होती, तब उन्होंने वनवास को अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा माना। इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा को भी नया मोड़ दिया। इस समय में उनका सामना न केवल रावण से हुआ, बल्कि वे अपनी आत्मा के भीतर के संघर्षों से भी जूझ रहे थे। यही वह समय था जब वे अपने भीतर के नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, द्वेष और अहंकार से लड़ रहे थे। इसने उन्हें यह सिखाया कि असली आध्यात्मिकता केवल किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि खुद को जानने और समझने में है। इसी तरह महाभारत की कथा भी हमें एक नया मोड़ देती है। महाभारत, जो कि एक बाहरी युद्ध की तरह दिखता है, असल में एक आंतरिक युद्ध है। इस युद्ध में हर पात्र अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा था। अर्जुन, जो इस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे, खुद को एक गहरी आध्यात्मिक संकट में पाया। वह न केवल अपने रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से परेशान थे, बल्कि यह सवाल भी उनके सामने था कि धर्म क्या है और वह क्या सही कर रहे हैं। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म का पालन हर हाल में करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह संघर्ष न केवल युद्ध का था, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर के संकोच, भ्रम और आत्मविश्वास का था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताकर उसकी मानसिक उलझन को दूर किया कि उसका कर्म ही उसका धर्म है और उसके कर्म को निष्कलंक भावना से किया जाना चाहिए। गीता का उपदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श तभी हासिल होता है जब हम अपने कर्मों में अपने उद्देश्य को जानकर बिना किसी द्वंद्व और मोह के कार्य करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षा ने न केवल अर्जुन के जीवन को बदल दिया, बल्कि ये हमें भी यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ केवल पूजा या भक्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों,
हमारी मानसिकता और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन के संघर्षों में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है, जो हमें सच्चाई, धर्म और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यही वह संदेह है जो हमें श्री कृष्ण से मिलता है। इसी तरह की कई पौराणिक घटनाओं में हम देख सकते हैं कि युद्ध, चाहे वह राम रावण का हो या महाभारत का, केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर के शत्रुओं से भी होता है। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत हमें यह सिखाते हैं कि असली युद्ध तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक भावनाओं से जूझते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आध्यात्मिकता केवल उन युद्धों का हिस्सा नहीं है जो हम बाहरी शत्रुओं से लड़ते हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक युद्ध का भी हिस्सा है जो हमें हर रोज अपने अहंकार, स्वार्थ और नफरत से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इन कथाओं में यह भी दर्शाया गया है कि भगवान के रूप में आदर्श न केवल पूजा या भक्ति से आते हैं, बल्कि वे हमें हमारे जीवन की सच्चाई, उद्देश्य और कर्मों से जुड़ी दिशा भी दिखाते हैं। श्री राम का वनवास, श्री कृष्ण का गीता उपदेश और हर एक पौराणिक घटना में यही संदेश छिपा हुआ है कि आध्यात्मिकता हमारे अंदर छिपे उस अदृश्य शक्ति को पहचानने में मदद करती है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाने में सक्षम बनाती है। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ कुछ धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का हर पहलू है। यहां तक कि हर युद्ध, चाहे वह महाभारत हो या रामायण, हमारे जीवन के संघर्षों को समझने के लिए एक रूपक है। इन संघर्षों का सामना करने के बाद ही व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सकता है और आध्यात्मिकता के वास्तविक आदर्श को समझ सकता है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता का मुख्य उद्देश्य न केवल बाहरी शत्रुओं से जीतना है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की नफरत, अहंकार और स्वार्थ को हराकर अपने भीतर की शांति को महसूस करने में मदद करता है। आध्यात्मिकता का यह वास्तविक आदर्श आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हमें श्री राम और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका जीवन यह दिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे उद्देश्य से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इन पौराणिक कथाओं को समझना और उनके संदेशों को अपने जीवन में लागू करना हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा दे सकता है। जैसे जैसे पौराणिक कथाएं और उनके नायक हमारे सामने आते हैं, हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाओं के केंद्र में जो संघर्ष दिखाई देते हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हैं। और इसी संघर्ष के बीच हमें आध्यात्मिकता की सच्ची पहचान और आदर्श मिलते हैं। अब जब हम इन कथाओं के चरम क्षणों तक पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि आध्यात्मिकता के वास्तविक आयाम उसी संघर्ष में छिपे हुए हैं जिसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अनुभव करता है। महाभारत का वह पल याद कीजिए जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्यों मैं अपने ही परिवार के साथ युद्ध कर रहा हूं? क्या यह धर्म है? अर्जुन का यह सवाल न केवल युद्ध के बारे में था, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक था। और यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता के उन महत्वपूर्ण शब्दों ने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को एक दिशा दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि किसी भी कार्य को धर्म की भावना से करना, निष्कलंक और निरंतर प्रयास करना, यही असली आध्यात्मिकता है। यह समझते हुए अर्जुन ने अपने भीतर के द्वंद्व को पार किया और युद्ध के मैदान में वापस लौटने का निर्णय लिया। महाभारत के इस पल ने हमें यह सिखाया
कि जीवन में अगर हम अपने भीतर के शत्रु से नहीं जीत सकते तो हम बाहर के शत्रु को कैसे पराजित कर सकते हैं। यह आंतरिक युद्ध है जो हमें अपने अहंकार, हमारी कमजोरियों और हमारे संकोचों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता का मार्ग कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि यह उस कठिन यात्रा की तरह है जहां हर व्यक्ति को खुद को जानने की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर रामायण में श्री राम का वनवास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम देख सकते हैं कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी दुनिया के संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। श्री राम को जो कोई भी देखता था वह उन्हें आदर्श पुरुष मानता था, लेकिन उनका जीवन एक लंबी परीक्षा का रूप था। अपनी पत्नी सीता को रावण के पास खो देने के बाद श्री राम का गहन मानसिक संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें अपने उच्चतम आदर्शों से नहीं भटकना चाहिए। श्री राम ने यह साबित किया कि आध्यात्मिकता का आदर्श तभी संभव है जब हम अपने जीवन के कष्टों और दुखों को अपने धर्म और कर्तव्यों के अनुरूप सहन करें। यही वह समय था जब श्री राम ने सीता की खोज के लिए एक महासंग्राम छेड़ा, लेकिन वह खुद में कभी भी क्रोध या अंधे विश्वास का शिकार नहीं बने। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और आदर्श को बनाए रखा। श्री राम के इस आदर्श ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता का मार्ग केवल सुखों से नहीं बल्कि कष्टों से भी गुजरता है। यही सच्चाई है, और इस सत्य की पहचान करने के बाद ही हम जीवन के असली आदर्श को समझ सकते हैं। श्री राम की तरह हमें भी कभी कभी अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यही वह समय था जब उन्होंने अपने सबसे कठिन निर्णय लिए, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सीता को धरती में समा दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक संघर्ष था। तो इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम यह समझते हैं कि आध्यात्मिकता केवल एक आदर्श या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों में, अपने कर्मों में और अपने आंतरिक संघर्षों को समझने में छिपी हुई है। रामायण और महाभारत हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का असली आदर्श तभी समझ में आता है जब हम अपने व्यक्तिगत द्वंद्वों, संकोचों और निराशाओं से जूझते हुए अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जिसे तुम धर्म समझते हो वही तुम्हारा धर्म है। यही बात श्री राम ने भी अपने जीवन में साबित की। उन्होंने हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाया, और यही कारण है कि उन्हें हम आदर्श पुरुष मानते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम के ये उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्म से एक ही आध्यात्मिकता का आदर्श केवल हमारी पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे जीवन के उद्देश्य में छिपा होता है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वही हमारे आध्यात्मिक संघर्ष हैं। जब हम अपने भीतर के शत्रु से लड़ते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं। इस संदर्भ में पौराणिक कथाएं हमारे जीवन की सच्चाइयों को उजागर करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श वही है जो हम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने उद्देश्य से प्राप्त करते हैं। इस कहानी के अंत तक पहुंचते हुए हम ये समझते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ एक बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे आंतरिक संघर्षों का परिणाम है। जब हम रामायण और महाभारत की कथाओं को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इन कथाओं के नायक श्री राम और श्री कृष्ण अपनी आध्यात्मिकता का आदर्श सिर्फ अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों से साबित करते हैं। इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श वह नहीं जो हम मात्र पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में निभाते हैं, बल्कि वह हमारे हर निर्णय, हमारे प्रत्येक कर्म और हमारी सोच में दिखाई देता है।
श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श तब प्रकट होता है जब हम जीवन के सबसे कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हैं। श्री राम ने अपने जीवन में कठिनतम निर्णय लिए, चाहे वह सीता के साथ उनका वनवास हो या रावण के साथ युद्ध। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों और धर्म से समझौता नहीं किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जहां उन्होंने कर्म और धर्म की जो गहरी समझ दी, वह आज भी हर व्यक्ति को जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इन दोनों ही कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता का आदर्श किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। यह आदर्श तभी सही होता है जब हम अपनी आंतरिक बुराइयों, अपनी इच्छाओं और आत्मसंकोच से पार पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसे तुम धर्म समझते हो वही तुम्हारा धर्म है। इस एक वाक्य में उन्होंने यह सिखाया कि आध्यात्मिकता का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसे सिर्फ अपने विवेक और समझ के अनुसार ही अपनाना चाहिए। वहीं श्री राम के जीवन में जो आंतरिक संघर्ष था, वह हमें यह समझने में मदद करता है कि धर्म और आध्यात्मिकता का पालन केवल बाहरी आदर्शों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों और निर्णयों से होता है। श्री राम ने यह साबित किया कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हमें न सिर्फ अपने कष्टों का सामना करना होता है, बल्कि हमें अपने जीवन की सच्चाई को भी पहचानना होता है। तो सवाल यह उठता है कि आज के इस आधुनिक समय में हम इन पौराणिक आदर्शों को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को केवल धार्मिक कर्मों के रूप में सीमित कर देते हैं, या हम इसे अपने कर्मों, विचारों और हर एक कदम में ढालने की कोशिश करते हैं? क्या हम हर निर्णय में अपने भीतर के धर्म को पहचानते हुए जीवन की सच्चाई को अपनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी अपने जीवन के संघर्षों से आध्यात्मिकता का असली आदर्श प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? इन पौराणिक कथाओं में हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है, वह यह है कि आध्यात्मिकता और धर्म सिर्फ विचारों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं होते। ये जीवन के हर पहलू में समाहित होते हैं, चाहे वह हमारी सोच हो, हमारे कर्म हो या हमारे जीवन के उद्देश्य। अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीख सकते हैं, तो वह यह है कि आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही असली मार्ग है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। आज जब हम अपनी जीवन यात्रा पर चल रहे होते हैं, तो हम यह सोच सकते हैं कि हम अपने भीतर के संघर्षों को सही दिशा देने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। क्या हम उन आदर्शों को अपनाते हैं जो हमें पौराणिक कथाओं से मिलते हैं? क्या हम अपने कर्मों और कार्यों में सही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या हम जीवन के किसी भी संघर्ष या संकट से जीतने के बाद भी अपने धर्म और कर्तव्य से च्युत नहीं होते? आखिरकार आध्यात्मिकता का असली आदर्श यह है कि हम जीवन के संघर्षों में अपने धर्म को पहचानें और उसे अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट करें। यह एक निरंतर यात्रा है, एक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति को अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाकर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिकता का असली आदर्श तभी प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन को धर्म, कर्म और विश्वास के साथ जीते हैं। यह विचार करने के लिए बहुत कुछ है। क्या हम अपने जीवन को सच्चे आध्यात्मिक आदर्शों से संचालित कर रहे हैं? क्या हम जीवन के कठिन क्षणों में अपने आंतरिक संघर्षों से सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि हम इन सवालों का जवाब ढूंढें, तो शायद हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता का वास्तविक आदर्श पा सकें। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।